श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत है भक्ति साधना में। दोस्तों, पितृपक्ष के बहुत ही पवित्र दिन प्रारंभ हो चुके हैं और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर हमारे घर में पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन से अंधकार दूर होता है। हमारे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वह समाप्त होती हैं। हमें संतान सुख की प्राप्ति होती है, धन वैभव मान सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा हमारे व्यापार में भी वृद्धि होती है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, आपके पितृ प्रसन्न हो तो आपको अपने जीवन में किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इसी के विपरीत अगर आपके पितृ प्रसन्न नहीं है, फिर आप चाहे किन्हीं भी देवी देवता की पूजा कर लें, आप सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ छोटे से उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिनको करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में जो भी संकट बाधा आती है वह दूर हो जाती है। आपको पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपको 1 लोटा जल अपने घर से ले लेना है। शुद्ध जल आप अपने लोटे में भर लेंगे। फिर आप अपने घर के चारों कोने में आपको उस लोटे के जल से आपको छिड़काव करना है और ओम पितृ देवताय नमः का आपको स्मरण करते जाना है। फिर यह लोटा लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। जब आप शिवालय पहुंच जाएंगे तो आपको यह 1 लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करना है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय अगर आप पूरे 15 दिन करते हैं तो पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं। अगर आप 15 दिन में लगातार यह उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी विशेष तिथि में यह उपाय कर सकते हैं। जैसे आप पितृपक्ष की प्रदोष में कर सकते हैं, पितृपक्ष की एकादशी में कर सकते हैं, पितृपक्ष की अमावस्या में आप यह उपाय कर सकते हैं। किन्हीं विशेष तिथि में आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए। यह उपाय करने से आपके जीवन से जो भी संकट है वह दूर होते हैं और पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, दूसरा उपाय बहुत ही प्यारा सा है, जिसे आप अगर करते हैं, यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है और अगर आपने यह उपाय कर लिया तो पितृ इस उपाय में आपको 1 कटोरी चावल ले लेना है। चावल खंडित ना हो, आपको आखे दाने चावल के ले लेने 1 कटोरी में ले लेना है और 1 बेलपत्र ले लेना है। दोस्तों, बेलपत्र आप पेड़ से ही लेंगे। इस उपाय में बेलपत्र आप शिवालय से नहीं लेंगे। 1 बेलपत्र ले लेंगे और दुर्वा ले लेंगे। दुर्वा आपको जितनी भी मिल जाए, 11, 21, और दुर्वा को आप एक बंडल बना लेंगे। दोस्तों, दुर्वा को आपको धागे से नहीं बांधना है, दुर्वा को आपको दुर्वा से ही बांधना है। फिर आपको वह चावल के ऊपर वह बेलपत्र रख देना है, वह दुर्वा रख देना है और ओम पितृ देवताय नमः बोलते हुए आपको आपके घर के किचन में एक तरफ आपको यह कटोरी रख देनी है। इसमें आपको करना क्या है कि इसको आप 2 या 3 दिन रखे रहने दें और एक आपको घी का दीपक जला लेना है, लंबी बाती वाला। यह दीपक आप रोजाना शाम को आप 2 दिन अगर ये कटोरी रखते हैं तो आप 2 दिन प्रदोष काल में इस दीपक को जलाएं और अगर आप 3 दिन तक रखते हैं तो 3 दिनों तक आपको इस दीपक को जलाना है प्रदोष काल में। यह लंबी बाती का दीपक होगा और दक्षिण मुखी होगा, क्योंकि दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है। फिर अगले दिन अगर आप 2 दिन रखते हैं तो तीसरे दिन और 3 दिन रखते हैं तो चौथे दिन आप 1 लोटा जल लेंगे, उसमें यह दुर्वा और बेलपत्र डाल देंगे और ये चावल आप पक्षियों को डाल देंगे। फिर आप उस लोटे को लेकर शिवालय पहुंच जाएंगे और आप कलश से धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कम से कम 11 बार जाप करते हुए शिवलिंग पर उस बेलपत्र और दुर्वा वाले जल को आप अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, तीसरा उपाय बहुत ही खास है। इसमें अगर आपको यह उपाय अगर पुरुष कर रहे हैं तो उन्हें 1 रोटी लेनी है और अगर यह उपाय महिलाएं कर रही हैं
तो उन्हें एक रोटी के 2 टुकड़े कर लेने हैं, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने बताया है कि शादी के बाद स्त्रियों के 2 गोत्र हो जाते हैं, इसलिए उन्हें एक रोटी के 2 टुकड़े कर लेने हैं। फिर उस रोटी में उन्हें एक एक गुड़ का टुकड़ा डाल लें और थोड़े से काले तिल डाल लें। अब इस रोटी को, जो आधी आधी रोटी की है, उसे आप एक के ऊपर एक रख दें। इस प्रकार से आप इस रोटी को बना लें। फिर आपके घर के आसपास जो भी गाय दिखती है उसे आपको यह खिला देना है। इस प्रकार से आपको रोटी खिला देनी है और ओम पितृ देवताय नमः का स्मरण करना है। दोस्तों, अगर आप श्राद्ध पक्ष में गाय को आप रोटी खिलाते हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि गाय के मुख में गयासुर का वास होता है, इसलिए जो लोग गया नहीं जा पाते हैं या वो लोग अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, वे लोग गौ माता को अवश्य रोटी खिलाएं। अब आपको रोटी इस प्रकार से खिलानी है कि जो गाय का मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ रहे। इस प्रकार से आपको गाय को रोटी खिला देनी है। यह कुछ छोटे से उपाय पितृपक्ष में आप करते हैं तो आपके रूठे हुए पितृ भी आप पे प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देके जाएंगे। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि पितरों के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें।